अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम यूज़र इनपुट को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। एक तो मेथड है कि हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के ज़रिए यूज़र इनपुट को वैलिडेट करें, लेकिन वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कोड बन जाता है। तो उसको वैलिडेट करने का एक इजी वे है जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और किसी भी यूज़र इनपुट को हम सर्वर के ऊपर कैसे वैलिडेट कर सकते हैं उसकी एग्जांपल हम देखेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पीएचपी। A regular expression is a concise notation to describe pattern in strings. तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये एक बेसिक मैचिंग क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके मुताबिक हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इसमें पैटर्न होता है करैक्टर्स का और जिनको मैच किया जाता है और उनके अगेंस्ट जो है यूज़र हमें इनपुट प्रोवाइड करता है। अब इस जो पैटर्न को डिफ़ाइन करने के सर्टेन रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक पैटर्न है जो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से बनाया गया है। तो ये जो पैटर्न है ये डेट का पैटर्न है कि हमने अगर डेट एज ए इनपुट लेनी है यूज़र से। एक तो तरीका है कि हम कैलेंडर दे दें इनपुट में और जो यूज़र है उसमें से डेट मंथ ईयर जो है वो सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में कहीं पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और डेट आपको चाहिए तो उसको यूज़र को स्ट्रिक्ट करने के लिए कि जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक वो आपको इनपुट दे, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ये जो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ हुई हैं लाइक 0 to 9, फिर करली ब्रेसेस में 2 है, फिर 0 to 9 स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, फिर 2-09 और 4, इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और यूज़र किस तरह जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि जो पैटर्न गिवन है उसी के मुताबिक वो इनपुट दे। तो इसमें जो ये पाइप साइन है ये बताता है कि स्टार्ट और एंड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि यहाँ से आपका जो पैटर्न है ये स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो है ये दूसरे जो पाइप साइन है यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद फिर ये सब पैटर्न है, सॉरी, जो ये हैट साइन है ये बताता है स्टार्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन और जो डॉलर साइन है ये बताता है एंड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर जो डिफरेंट सब पैटर्न्स हैं यहाँ पे अगर हम कोई करैक्टर या कोई लेटर लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि दैट करैक्टर और लेटर मस्ट बी मैच्ड। तो इनमें ये डैशेस हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे डैश लाजमी होनी चाहिए और डैश से पहले ये पैटर्न है, ये सब पैटर्न है। उसके बाद ये दूसरा सब पैटर्न है और ये तीसरा सब पैटर्न है। तो ये दो डैशेस हैं और उनके साथ डिजिट्स का पैटर्न है। अब ये जो सब पैटर्न को फर्दर हम एक्सप्लोर करें तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो ये अलाउड करैक्टर्स हैं, ये रेंज गिवन है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने जब लिख दिया कि 0 to 9 तो इसमें कोई भी डेसिमल डिजिट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कोई भी करैक्टर यूज़ हो सकते हैं। लेकिन साथ में ये करली ब्रेसेस जो हैं ये हमें बताते हैं कि इनकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 2 है।
तो कर्ली ब्रेसेस से हम बताते हैं कि जो लेंथ है वो 2 है और अलाउड करैक्टर जो है वो 0 से 9 है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है फिक्स्ड करैक्टर्स, स्टार्ट मैचिंग फ्रॉम द स्टार्ट, और जब ये मैचिंग होगी ये स्टार्ट से होगी। हैट साइन जो है वो हमें बताता है कि जो मैचिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी, और अगर इससे पहले हमने कोई जो है एक्सप्रेशन रखा हुआ है तो वो मे बी मैच ना हो। अगर नहीं रखा तो इट मीन्स के यहाँ से मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैचिंग जो है वो जो डॉलर साइन होगा कि इसका मतलब है यहाँ पे जो पैटर्न है मैच होना ख़त्म हो जाएगा। तो ये डेट के लिए पैटर्न है जिसमें हमने यहाँ पे इन्फोर्स किया है यूज़र को कि वो जो इनपुट ले वो यहाँ पे 2 डिजिट्स हों मैक्सिमम, और 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट जो है वो यहाँ पे वो टाइप कर सकता है। तो ये जो 2 डिजिट्स हैं ये डेज़ के हैं, फिर उसके बाद 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ हो सकते हैं, और इनकी भी लेंथ जो है मैक्सिमम वो 2 है। तो ये मंथ के लिए यूज़ होंगे, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक जो है डिजिट्स हैं, और इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 4 है। तो यहाँ पे फिर हम डेज, मंथ एंड ईयर, तो इस पैटर्न में यूज़र से थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन हम जो स्पेसिफाइड पैटर्न है उसके मुताबिक हम इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल बार है या पाइप सिंबल है इसको स्टार्ट और एंड ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर अगर ये दो पैटर्न्स के दरमियान में है तो उनको और करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सब पैटर्न्स के अंदर रेंज ऑफ अलाउड करैक्टर्स होती हैं या अलाउड लेंथ होती है, और इसमें जो सब पैटर्न के अंदर हम फिक्स करैक्टर्स भी रख सकते हैं। तो अगर हमने मैचिंग स्टार्ट से करानी हो, लाइक यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो अगर यहाँ पे हम स्टार्ट से मैचिंग नहीं कराते तो इससे पहले भी पैटर्न जो है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो मैचिंग होगी जो हमने स्पेसिफाई की होगी वो वहाँ से स्टार्ट होगी, और उसके बाद जहाँ पे डॉलर साइन होगा वहाँ पे एंड होगी। और अगर हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करते तो उसमें पैटर्न होगा लेकिन मैच नहीं होगा। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए कि हमारे पास जो है जो डेट हमने मांगी है यूज़र से, और उसमें 2 डिजिट स्टार्ट में हो, दरमियान में ये मंथ के 2 हों, और यहाँ पे 4 डिजिट हों, तो उसके लिए ये हैट साइन और डॉलर साइन यूज़ होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि उसमें कोई भी नंबर हो और उसमें से जो आपका सिस्टम है वो एक्सट्रैक्ट करे इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए आप इनको अगर ना यूज़ करें तो जो 2 डिजिट्स होंगे, 2 2 और 4 डिजिट वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हैट साइन जो है स्ट्रिंग्स को मैच करता है जो भी गिवन पैटर्न होगा, और जो डॉलर साइन है जहाँ पे डॉलर साइन होगा वहाँ पे जो मैचिंग है स्ट्रिंग की वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इस सिंबल का मतलब है कि रेंज ऑफ करैक्टर्स की रेंज क्या होगी। जो डैश है या माइनस साइन है इसको हम यूज़ करते हैं रेंज ऑफ करैक्टर स्पेसिफाई करने के लिए, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये यूज़ होती हैं कि कोई भी आपने कोई सेट ऑफ करैक्टर्स रखना है, एक क्लासिफिकेशन करनी है करैक्टर्स की, लाइक 0 to 9, या स्मॉल लेटर ऑफ ए टू ज़ी, या कैपिटल लेटर ऑफ ए टू ज़ी, या फिर कैपिटल एंड स्मॉल ए टू ज़ी, वो आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बता सकते हैं। तो हैट साइन विद स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है
to negate the class of characters, ये जो रेंज है ये यूज़ नहीं होगी। मतलब अगर आप इसमें कर देते हैं नॉट ए टू ज़ी स्मॉल, तो इसका मतलब है कि स्मॉल ए टू ज़ी जो है वो यूज़ नहीं हो सकते। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। Sometimes you might want to create regular expression that look for characters based on their frequency or position. For example, you might want to look for strings containing one or more instances of the letter P, strings containing at least two P's, or even string with the letter P as their beginning or terminating character. You can make these demands by inserting special character into the regular expression. Here are several examples of these characters, like n with curly braces. It means it matches a character, class or sub pattern for n times. जो भी आपने इसमें स्पेसिफाई कर दिया है 2 या 3 whatever, तो इतनी दफ़ा वो जो स्पेसिफिक करेक्टर है वो मैच होगा, तो तब आपका वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रैग होगा। n कॉमा m का मतलब है मैचेस अ करेक्टर, क्लास और सब पैटर्न फॉर मिनिमम n टाइम्स एंड मैक्सिमम m टाइम्स। क्वेश्चन मार्क मैचेस द करेक्टर, क्लास और सब पैटर्न 0 और 1 टाइम। इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इक्वल टू 0 कॉमा 1, यानी 0 टाइम मैच होगा या एटलीस्ट 1 टाइम। प्लस का मतलब है मैचेस द करेक्टर, क्लास और सब पैटर्न 1 और मोर टाइम। वन और मोर टाइम अगर किसी करेक्टर को मैच करना है तो प्लस का साइन होगा, या इसको कह लें कि एटलीस्ट एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग वन करेक्टर ऑफ स्पेसिफिक, लाइक पी प्लस करें तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक दफ़ा पी जो है पैटर्न में एग्जिस्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 1 टाइम। स्टार का मतलब है अगर हम यहाँ पे करते हैं पी स्टार, तो इसका मतलब है मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 और मोर पीस। तो प्लस एटलीस्ट 1 और 0 का मतलब है स्टार का मतलब है 0 भी हो सकता है और एनी नंबर ऑफ टाइम भी वो जो करेक्टर है उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज़ इक्वल टू 0 कॉमा एंड मैक्सिमम इज़ नॉट डिफाइंड। प्री डिफाइंड रेंजेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्लैश डी का मतलब है एग्जैक्टली एज 0 to 9। और कैपिटल डी के साथ निगेट 0 to 9। हैड का मतलब है कि एनी स्ट्रिंग विच इज़ नॉट कंटेनिंग 0 to 9। और जो स्मॉल डी के साथ का मतलब है ऐसा पैटर्न जिसमें 0 से 9 तक कोई भी करेक्टर जो है हो। स्लैश डब्ल्यू का मतलब है मीन्स एग्जैक्टली एज ए टू जी, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो भी हो सकते हैं, ए टू जी कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, और 0 to 9 जो है न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हैड का हमने देखा था कि मतलब ये है कि स्टार्ट ऑफ मैचिंग पैटर्न, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा मैचिंग, और उसके बाद 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 2 डेसिमल डिजिट्स, उसके बाद माइनस साइन है, और उसके बाद अगेन 2 डेसिमल डिजिट, फिर माइनस साइन है,
फिर 4 डेसिमल डिजिट्स, और यहाँ पे ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा। CNIC के लिए भी डिजिट्स ही होंगे हमारे पास। स्टार्ट होगा, पहले 5 नंबर होंगे, फिर 7 होंगे, और फिर उसके बाद एंड में 1 होगा। तो इस तरह हम CNIC को मैच कर सकते हैं। अगर ईमेल को वैलिडेट करना हो तो इसका मतलब है कि A to Z और स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z और 0 to 9। तो ईमेल में यहाँ से स्टार्ट होगा पैटर्न मैचिंग, और इसमें स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 डिजिट हो सकते हैं। इसमें अंडरस्कोर आ सकता है, डॉट जो है वो उसकी अक्रेंस होगी, और उसके बाद जो है एट द रेट ऑफ साइन है। उसके बाद A to Z जो करेक्टर्स हैं, डोमेन नेम है, वो 3 से 5 लेटर्स का हो सकता है। और उसके बाद जो उसकी डोमेन टाइप है A to Z, वो 2 से 3 लेटर की हो सकती है। तो इस तरह हम ईमेल को भी वैलिडेट कर सकते हैं। नेम को वैलिडेट करने के लिए भी हम कोई अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, लाइक हमारा जो हम यूज़र से जो नेम इनपुट लें वो मिनिमम 5 लेटर्स का हो और मैक्सिमम उसमें 25 लेटर्स हों, तो हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड में जो है हम रखना चाह रहे हैं रूल के इट मस्ट कंटेन एट द रेट ऑफ साइन, तो हम इसमें ये डाल सकते हैं। अब यूज़र की जो इनपुट को वैलिडेट करने के लिए प्रैग अंडरस्कोर मैच का फंक्शन यूज़ होता है। तो ये क्या करता है कि एक सर्च जो स्ट्रिंग है उसको सर्च करता है जिसका पैटर्न हमने बताया होता है। अगर तो वो पैटर्न मिल जाता है तो इट विल रिटर्न्स ट्रू, और अगर नहीं मिलता तो ये फॉल्स होगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि प्रैग अंडरस्कोर मैच, और इसमें ये 2 पैरामीटर्स होंगे, पैटर्न और स्ट्रिंग। तो ये एग्जांपल है form.php। इसमें एक हमने फॉर्म डिज़ाइन किया, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसमें ये इनपुट फील्ड्स हैं, फुल नेम, ईमेल, CNIC, डेट ऑफ बर्थ एंड सबमिट का बटन। तो जब यूज़र ये सबमिट का बटन प्रेस करेगा तो प्रैग मैच के ज़रिए इसकी डेटा वैलिडेशन होगी। तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो उसमें action.php, जो action.php में या form1.php आप कोई भी फाइल रख लें, जो जब आफ्टर सबमिशन जो ये डेटा पोस्ट करे तो उसके बाद इसको वैलिडेट करें। तो उसमें नेम है, ईमेल, CNIC एंड डेट ऑफ बर्थ। तो फॉर्म 1 के अंदर आपके पास क्या होगा कि ये $_ जो है ना, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल अरे ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो इसमें जो भी डेटा आप पोस्ट करते हैं आफ्टर प्रेसिंग ऑन सबमिट बटन, तो ये सारा जो डेटा है, जो सारे वेरिएबल्स हैं, $_ में आ जाते हैं जब आप पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो इस फाइल में हमने एक लोकल वेरिएबल नेम इंट्रोड्यूस करवाया, और जो डेटा हमारे पास पोस्ट के एरे में है उसको असाइन कर दिया नेम को, और इसी तरह ईमेल को, CNIC को और डेट ऑफ बर्थ को। तो ये 4 हमारे पास लोकल वेरिएबल हैं जिनमें हमारे पास यूज़र का जो डेटा उसने पोस्ट किया था वो हमने असाइन कर दिया। तो इस तरह हमने जो डेटा यूज़र ने सेंड किया उसको रिसीव कर लिया। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रैग मैच का मेथड। इफ़ नॉट प्रैग मैच, अगर प्रैग मैच नहीं होता, और हम ये किस पे लगा रहे हैं, नेम के ऊपर। नेम क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग जो हमने रिसीव की है यूज़र से, और इस स्ट्रिंग को हम मैच करेंगे इस पैटर्न के साथ। तो अगर तो ये पैटर्न जो है वो मैच नहीं होता तो फिर ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट फॉर नेम। फिर इसी तरह ये एक और जो पैटर्न है, इफ़ नॉट A to C ईमेल के लिए, ये हमने पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पे ईमेल जो है स्ट्रिंग पास कर दी।
तो ये रिटर्न करेगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस। और CNIC के लिए ये पैटर्न है 5 डिजिट्स, देन 7 डिजिट्स एंड 1 डिजिट। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग हम पास करेंगे, इस पैटर्न से मैच होगा, अगर नहीं होगा तो इनवैलिड CNIC का मैसेज आएगा। तो इसको अगर हम फाइल में लिखेंगे तो ये इसी तरह ये 3 जगह पे हम बारी बारी ईमेल पे, CNIC पे, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर यूज़ करेंगे इसको। तो इस एग्ज़ाम्पल को रन करके देखते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल रन करके देखते हैं हाउ वी कैन वैलिडेट फॉर्म्स। तो ये एग्जांपल्स मैंने अटैच की हैं। ये फॉर्म डॉट PHP फाइल को आप ओपन करें तो ये एक फॉर्म है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आप जो इंफॉर्मेशन है वो इंटर करें और सबमिट कर दें। अगर तो ये इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न होगी तो फिर ये इनवैलिड का मैसेज नहीं आएगा, और अगर ये अकॉर्डिंग टू द पैटर्न नहीं है तो फिर इनवैलिड का मैसेज आएगा। तो यहाँ पे अभी कोई मैसेज नहीं आया कि इसमें कोई डेटा इनवैलिड है। तो इसमें मैं चेंज करके देखता हूँ, लाइक नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं मैं इसमें कम कर देता हूँ नेम में। या इसमें से तो ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस का आ जाएगा कि जब आपने इसमें से @ जो है वो मिस किया तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ जाएगा। या फिर CNIC में मैंने एक डिजिट कम कर दिया तो इनवैलिड CNIC आ गया। इसी तरह डेट का जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ आ गया। इसी तरह जो फुल नेम है, मिनिमम लेटर्स वहाँ पे 3 डिफाइंड है, अगर मैं 2 कर दूँगा तो इनवैलिड इनपुट फॉर नेम आ जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो डेटा सेंड किया है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट है या नहीं। अगर कोड में देखें तो हमारे पास ये एक फॉर्म डॉट PHP फाइल है। फॉर्म डॉट PHP में ये मेथड पोस्ट यूज़ किया है, और एक्शन जब सबमिट का बटन प्रेस होगा तो फॉर्म1 डॉट PHP फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे सिंपल ये जो है इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, CNIC और डेट ऑफ बर्थ, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो पैटर्न मैचिंग है वो फॉर्म1 डॉट PHP में है। इसमें यहाँ सबसे पहले हम जो वेरिएबल असाइनमेंट्स हैं, जो यूज़र का डेटा है उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, और जो लोकल वेरिएबल्स हैं नेम, ईमेल, CNIC और DOB, इनको असाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद 1 बाई 1 इन सब के जो पैटर्न हैं उनको चेक करते हैं यूजिंग preg_match फंक्शन। और ये नेम के लिए यहाँ पे 3 से 25 तक जो नेम का है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको 5 to 25 कर दें, या इसमें मज़ीद जो भी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर ये ईमेल का पैटर्न है, ये CNIC का है, और ये डेट ऑफ बर्थ का है। तो ये बहुत आसानी से हमने एक फॉर्म को, उसके डेटा को वैलिडेट कर लिया। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शंस इन PHP। तो कई जगहों पे हमें स्ट्रिंग फंक्शंस की भी ज़रूरत होती है। हम स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो हमें, जो भी हमारे पास पैरामीटर होता है स्ट्रिंग का, उसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करके बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग strlen स्ट्रिंग लेंथ, और इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये इसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें बता देगा। इसी तरह स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए ये strcmp एक फंक्शन है, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। ये 0 रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग्स जो है इक्वल टू 1 है। अगर तो
स्ट्रिंग्स मैच करती हैं, इक्वल हैं, तो फिर ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है तो फिर ये वन रिटर्न करेगा। और इसमें मज़ीद स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ग्रेटर है सेकंड से तो फिर वन रिटर्न करेगा, अगर सेकंड ग्रेटर है तो फिर ये माइनस वन रिटर्न करेगा। तो ये इसका सिंटेक्स है str कंपैरिजन, और इसमें दो स्ट्रिंग्स हम पास करेंगे। फिर इसी तरह स्ट्रिंग केस कंपैरिजन है। ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है केस इनसेंसिटिव मैनर में, कि केस का इसमें ख्याल नहीं है कि चाहे केस स्मॉलर केस में दोनों स्ट्रिंग है या अपर केस में है। ये एक एग्जांपल है, चेंज पासवर्ड का फॉर्म है। तो इसमें ये तीन इनपुट फील्ड्स हैं, नेम, टाइप न्यू पासवर्ड एंड रीटाइप न्यू पासवर्ड। तो टाइप न्यू पासवर्ड को पास का नाम देंगे और रीटाइप वाला जो पासवर्ड है उसको पास वन का नाम देंगे। तो ये एक जनरल सिनेरियो है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये चेंज पासवर्ड का फीचर भी रखते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन करने के लिए हम ये स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म 3 डॉट PHP में फॉर्म डिज़ाइन है, जिसमें ये तीन जो वैल्यूज़ हैं फॉर्म की वैल्यूज़, उनको हम लोकल जो वेरिएबल्स हैं नेम, पास और पास वन, उनको असाइन करते हैं, इन वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर पासवर्ड के ऊपर हम लगा सकते हैं केस इफ़ पास लेस दैन 6 टू शॉर्ट पासवर्ड। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगा, ये जो पास के अंदर स्ट्रिंग होगी उसको काउंट करके स्ट्रिंग लेंथ जो है वो हमें बता देगा कि इट इज़ 5, 7 जो भी नंबर होगा। तो अगर ये नंबर जो है लेस दैन 6 हो तो मैसेज प्रिंट होगा टू शॉर्ट पासवर्ड। तो ये एक सिनेरियो है, नेम बशारत और पासवर्ड जो है 123। तो यहाँ पे वो टू शॉर्ट पासवर्ड या पासवर्ड इज़ शॉर्ट जो भी आपने मैसेज रखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं PHP के अंदर, लाइक पासवर्ड मिसमैच। स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए आप ये दो स्ट्रिंग्स पास करेंगे, strcmp को पास वन। इफ़ दे आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स जो है पासवर्ड जो है वो मिसमैच है, या तो वन होगी इसकी वैल्यू या माइनस वन होगी, बट इट वुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब स्ट्रिंग मैच नहीं होगी तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, तो फिर ये पासवर्ड मिसमैच का मैसेज प्रिंट होगा। तो ये फॉर्म है, वही फॉर्म, उसमें आपने पासवर्ड जो है मिसमैच रखा है तो ये प्रिंट होगा पासवर्ड मिसमैच। फॉर्म 2 पे क्लिक करें। यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइंड है जो चेंज पासवर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कोई भी नेम करें और पासवर्ड, और यहाँ पे एक मिसमैच पासवर्ड डालें। तो ये आपको बता देगा कि पासवर्ड इज़ मिसमैच। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में यहाँ पे ये स्ट्रिंग कंपैरिजन्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ये फॉर्म है जिसमें फुल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, टाइप न्यू पासवर्ड, और नेम इसका पास वन है। इसी तरह ये पास टू का एक टेक्स्ट फील्ड है। तो फॉर्म 3 में इम्प्लीमेंटेड है स्ट्रिंग फंक्शन। तो यहाँ पे पहले हमने वैल्यूज़ रिकॉर्ड की, नेम, पास वन की, और यहाँ पे चेक लगाए इफ पास इज़ लेस दैन 5 टू शॉर्ट पासवर्ड, और अगर ये मैच नहीं होता तो फिर ये पासवर्ड मिसमैच का मैसेज शो कर देगा।
इसके अलावा भी बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, लाइक स्ट्रिंग टू लोअर। तो ये किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग टू अपर, ये लोअर केस या किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यू सी फर्स्ट, तो ये फर्स्ट करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और यू सी वर्ड्स, तो एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनका जो फर्स्ट करेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका तरीका, लाइक नेम है हमारे पास जिसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसके ऊपर हम स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर, यू सी फर्स्ट, यू सी वर्ड्स, ये चारों फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसी फॉर्म के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया है, तो ये इसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, जो इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करेक्टर होगा उसको अपर में कर देगा, और इसमें हर वर्ड के पहले करेक्टर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग पोजीशन, तो ये क्या करता है, फाइंड्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट केस सेंसिटिव अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें आपने सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है जो केस सेंसिटिव है, तो उसके लिए स्ट्रिंग पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द पोजीशन स्ट्रिंग आर पोजीशन, str आर पोजीशन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द लास्ट केस सेंसिटिव अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। और सब स्ट्रिंग काउंट, जो नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी स्ट्रिंग अकर होती है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको ये काउंट कर देगा। यहाँ पे आपने ये अप्लाई किया है, लाइक स्ट्रिंग पोजीशन, नेम और ए। जो ए है सब स्ट्रिंग है, फाइंडिंग फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए, और उसके बाद लास्ट अकरेंस ऑफ ए, और फाइंडिंग द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए, कि फ्रीक्वेंसी क्या है किसी स्पेसिफिक करेक्टर की। तो ए जो फर्स्ट अकरेंस है वो कहाँ पे है उसको फाइंड कर लेगा, और उसके बाद नंबर ऑफ अकरेंसेस है, लास्ट अकरेंस है। तो इस तरह आप किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम कैसे राइट कर सकते हैं और किसी भी सिनेरियो में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़र इनपुट को कैसे वैलिडेट करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन क्या हैं, उसमें से हम जो कोई डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन को हमने डिस्कस किया।